वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए, उनकी कृपाओं को जीवन में अनुभव करते हुए उन परमेश्वर का हृदय में आत्मा द्वारा ध्यान करें। हमारे पास जो भी कुछ है, हमारे इस जीवन में, हमारे शरीर में और इस विशाल संसार में, वो सब परमात्मा की व्यवस्था से, परमात्मा के द्वारा बनाई सृष्टि में नियमों से, परमात्मा की कृपा से उसको हम उसी रूप में समझें, जाने, अनुभव करें। भगवान के ध्यान से, भगवान के चिंतन से मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता आती है। आध्यात्मिक जागरण से, ज्ञान के प्रकाश से मनुष्य की चेतना को ये होश आता है कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, उसे कितनी तीव्रता के साथ, लग्न के साथ किस दिशा में अधिक प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम भगवान का, जीवन के सार का, सृष्टि के निर्माता का, हम सब के पालनहार का हमें चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। पीछे के पाठ में हमने आत्मा के स्वरूप के बारे में, आत्मा के स्वभाव के बारे में, किस प्रकार से संसार में शरीर धारण करके आत्मा अपने लक्ष्य से भटक जाता है। उसका कारण है संसार का आकर्षण और स्वयं का अज्ञान। प्रमुख कारण तो मनुष्य का अज्ञान है। जो अज्ञान से ग्रसित होता है उसे संसार के आकर्षण ग्रसित करते हैं।
अपनी ओर खींचते हैं, अपने जाल में फंसाते। लेकिन जो भगवान के ज्ञान को जीवन में धारण करता है, वेदादेश का पालन करता है, वो परमात्मा के और स्वयं के सत्य स्वरूप को जान करके परम आनंद मोक्ष पद को प्राप्त करता है, समस्त दुखों से भयों से छुटकारा पाता है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाता है। तो इन सब भावों को ध्यान में रखते हुए भगवान के साथ अपनी आत्मा को जोड़ें। जिस किसी आसन पर बैठे हैं उसको अनुकूल बना लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधे रखते हुए दोनों हथेलियों को गोद में रखते हुए नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखते हुए बाहर से भीतर आते हुए प्राणों को धीरे धीरे लंबा और गहरा करते हुए अनुभव के साथ में लीजिए। प्राणों को भीतर भर के रोक लीजिए। रोक कर दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश सुनिए और देखिए, और परमात्मा के निज नाम ओम का मानस जप कीजिए। जब फिर से श्वास छोड़कर नई श्वास लेने का मन हो तो धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़िए और फिर श्वास को भर लीजिए और पुनः उसी रीति से प्रभु नाम का मानस जप कीजिए। 5 मिनट प्रभु नाम का जप करें। 5 मिनट तक कोई चिंतन न करें, केवल मानसिक भगवान का जप करें और पूरे शरीर को दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को, प्राणों को अनुभव करें। और इन सब को अनुभव करने वाली स्वयं की चेतना, अनुभविता आत्मा को, खुद को अनुभव करें और 5 मिनट तक ऐसे ही जप करते रहे। फिर उसके बाद में जो अभी हमने चिंतन किया उस पर विचार करें। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जप करते हुए स्वात्मा को अनुभव करते हुए दिव्य नाद दिव्य प्रकाश सुनते देखते हुए और तदुपरांत जीवन के सार पर विचार करते हुए भगवान का धन्यवाद करें और धन्यवाद करते हुए फिर स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर ले आए। ओ, आज हम श्वेताश्वतर उपनिषद के पंचम अध्याय के 8वें श्लोक का चिंतन करेंगे। 8वें श्लोक का विषय है जीवात्मा का परिमाण। जीवात्मा का परिमाण क्या है, कितना वो मोटा पतला लंबा चौड़ा कैसा है, इस बारे में इस श्लोक के अंदर बताया है। सो देखिए, अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः संकल्पाहंकारः समन्वितो यः बुद्धेर गुणानात्मगुणेन चैव आहाराग्रमात्रो हि अपरोपि दृष्टः। देखिए, कह रहे हैं यह जो अंगुष्ठ मात्र आकार वाले सिर के पिछले भाग में स्थित छोटे हृदय में रहता है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यह जो अंगुष्ठ मात्र आकार वाले, अंगूठे के समान आकार वाले सर के पिछले भाग में स्थित छोटे हृदय में रहता है। खोपड़ी के पीछे वाले भाग में छोटे हृदय में रहता है। रवितुल्य रूप है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है, जो संकल्प अहंकार समन्वित है, जो संकल्प विकल्प और ममत्व मैं मेरा मुझे मैं से युक्त है, मैं से युक्त है। च तथा बुद्धे गुणेन, बुद्धि के गुण से और आत्मा गुणेन एव, और आत्मा के अपने गुण से भी युक्त है।
निसंदेह वह आर अग्र मात्र। आर यानी सुई की नोक जैसा, बहुत ही छोटा। बात को समझाने के लिए यहाँ पर आर सुई की आगे की नोक की बात करी है। सुई की आगे की नोक तो दिखाई देती है, वो तो स्थूल है, लेकिन आत्मा तो निराकार और सूक्ष्म है, उसे तो देखा नहीं जा सकता। तो केवल बात समझाने के लिए संकेत किया है, जैसे सुई की नोक बहुत सूक्ष्म होती है, वैसे आत्मा भी सूक्ष्म होता है। तो सुई की नोक जैसा बहुत ही छोटा। अपरः अपि, दूसरा चेतन तत्व जीवात्मा भी दृष्टः प्रत्यक्ष। इसको नीचे इन्होंने समझाया है, एक बार देखेंगे। विशेष, जैसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वैसे उससे भिन्न चेतन तत्व जीवात्मा का भी साक्षात्कार होता है। प्राचीन शास्त्रों में जीवात्मा के लिए जो एक वचन का प्रयोग प्राय देखने में आता है, उसे जातिवाचक ही समझना चाहिए। यहाँ जीवात्मा का परिमाण अणु अर्थात छोटे से भी छोटा सुस्पष्ट रूप में माना गया है। यही विशुद्ध वैदिक सिद्धांत है। प्रकृति सूक्ष्म है, परंतु प्रकृति के परमाणु संघात रूप में आकारवान हो जाते हैं। संघात कहते हैं परमाणुओं के आपस में मिलने को। विकृति होने पर वे फिर अपने सूक्ष्म रूप में परिणत हो जाते हैं। जीवात्मा सूक्ष्मतर है। जीवात्मा एक देशी है। जीवात्माओं का प्राकृतिक तत्वों के साथ संघात वान और रूपवान होना संभव नहीं है। ईश्वर सूक्ष्मतम है। ईश्वर विभु अर्थात सर्वव्यापक है। ईश्वर परमाणु में भी व्याप्त है, जीवात्मा में भी। जीवात्मा मध्यम परिमाण वाला नहीं। जितना बड़ा कोई शरीर है, उतना ही बड़ा उसका अभिमानी आत्मा नहीं है, यानी उतना बड़ा आत्मा नहीं है, ऐसा कोई मानता भी नहीं है। तथापि देह के अभिमान वश कोई कोई शरीर को ही जीवात्मा समझने की भूल किया करते हैं। जीवात्मा विभु शरीर में व्यापक नहीं है। कोई कोई यह मानते हैं कि जीवात्मा विभु मानने से जन्म और मृत्यु के अनुक्रम को व्यर्थ होने ही चाहिए, साथ ही सर्वज्ञता भी होनी चाहिए। इस पक्ष में बहुत दोष हैं, इसलिए स्वीकार्य नहीं है। जीवात्मा विभु नहीं, एक देशी है। कोई कोई ईश्वर को ही जीवात्मा और जीवात्मा को भी ईश्वर बताते हैं। उनके मत तर्क की कसौटी पर खरे नहीं सिद्ध होते, खोटे सिद्ध होते हैं, खंडित हो जाते हैं। प्राचीन ढंग की बैलगाड़ी आदि के गाड़ीवान बैलों को हाँकने के लिए अपने पास जो चाबुक रखते हैं, उसके अग्रभाग में एक सुई लगी रहती है चाबुक के, जो कि आर कहलाती है। वह कभी कभी बैलों को चुबोने के काम आती है। ऐसा करने से बैलों की चाल तेज हो जाती है। उस सुई की नोक से उपमा देकर जीवात्मा की सूक्ष्मता और उसकी अणु
परिमाणिता को दर्शाया गया है। चमत्कार चर्मकार का जूते सीने में सहायक एक उपकरण भी आर कहलाती है, जिससे वो जूते में छेद करता है। तो उस परिमाण की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से, जीवात्मा सुई की नोक के जैसा है। और एक अथर्ववेद के मंत्र में आगे भी बताया जा रहा है, आगे भी वही मंत्र है, दोनों ही एक ही प्रसंग से संबंधित हैं। देखिए, जीवात्मा के सूक्ष्म परिमाण को ही फिर दर्शाते हैं। जीवात्मा के अणु परिमाण का विचार। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चानन्त्याये कल्पते। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। यदि बालाग्र शतभागस्य, बाल के अग्रभाग के 100वें भाग के और उसके भी शतधा कल्पित से 100 भाग कल्पित करे जाए। बाल के 100वें भाग को उठाया जाए। एक बाल लो, उसके 100 टुकड़े करो बराबर बराबर, फिर उसके अगले वाले एक टुकड़े को उठाओ, फिर उसके भी 100 भाग किए जाए। तो जो सबसे आगे का जो टुकड़ा है, 100वां भाग है, तब सभाग वह जीव है, ऐसा समझ के चले। वो तो दिखाई भी नहीं देगा। तो इसी प्रकार से जीव की सूक्ष्मता दिखाने के लिए यहाँ कहा है। जीवः विज्ञेयः, जीव का परिमाण समझना चाहिए। सच, और वह इतना सूक्ष्मतर होने पर भी अनंत्याय कल्पते, अनंत कहलाता है। अनंत का अर्थ है जन्म मरण से ये रहित। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। शरीर का मिलना और शरीर से बिछुड़ना ही जन्म मरण कहलाता है। यहाँ अनंत का विचार कई प्रकार से युक्त होता है। जीवात्मा का सर्वनाश, सर्वथा अभाव कभी संभव है ही नहीं। अतः वह अनंत काल तक सदैव वर्तमान रहता है। दूसरे सूक्ष्मतर होने से भी वह ईश्वर के सिवा और किसी की पकड़ में कभी नहीं आता। मानवी गणना के अनुसार जीवात्मा की संख्या अनंत है। तो इस प्रकार से ऊपर और 8वें में और 9वें दोनों श्लोकों में जीवात्मा के परिमाण को बताया गया। जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, वो चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जाता, लेकिन परमात्मा के समान उसका साक्षात्कार समाधि द्वारा होता है। और वो सुई के आगे की नोक से या बाल के 100वें हिस्से के 100वें हिस्से के समान अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसे नेत्रों से शरीर में प्रवेश करते निकलते या शरीर के अंदर रहते हुए देखा नहीं जा सकता। हाँ, उस जीवात्मा को अनुभव किया जा सकता है, और उस अनुभव का जो प्रत्यय है, लिंग है, लक्षण है, वो अहम है। जिस शरीर में अहम की अनुभूति है, वो आत्मा की ही अनुभूति है। आत्मा के बिना वो अनुभूति नहीं हो सकती।
दूसरे सूक्ष्मतर होने से भी वह ईश्वर के सिवा और किसी की पकड़ में कभी नहीं आता। जीवात्मा मानवीय गणना के अनुसार जीवात्माओं की संख्या अनंत है। अब एक श्लोक और भी इसी से संबंधित है। जीवात्मा का लिंग भेद नहीं होता। जैसे शरीरों का लिंग भेद होता है, एक शरीर पुरुष शरीर है, एक शरीर स्त्री शरीर है, एक शरीर नपुंसक लिंग है। ऐसे जीवात्माओं का नहीं होता। तो कह रहे हैं, नैव स्त्री न पुमान एष न चैव अयम न पुरुष न नपुंसकः यत् यत् शरीरम आदत्ते तेन तेन स रक्ष्यते। कह रहे हैं, नैव शरीर न पुमानेशः न चैवायं नपुंसकः यद्यत् च। यहाँ रो नहीं है, री है। तो एक मात्रा इस पर, ये जो रो के जैसा लग रहा है उसको री कर लेंगे। तो यत् यत् शरीरम आदत्ते तेन तेन स रक्ष्यते। नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यत् यत् शरीरम आदत्ते तेन तेन स रक्ष्यते। देख, ऐसा यह जीवात्मा न एव स्त्री, न ही स्त्री है, न पुमान, न पुरुष है, च और अयम यह नपुंसकः एव न, और न ही ये नपुंसक है, स वह यत यत जिस जिस जैसे जैसे शरीरम आदत्ते शरीर को धारण करता है, तेन तेन रक्ष्यते उससे रक्षित होता है। यानी उस शरीर से वो आत्मा रक्षित होता है और वैसा ही वो खुद को मानता है। लिंग भेद में शरीर की ही प्रधानता है। ईश्वर के विषय में भी ऐसा कथन इस उपनिषद में हो चुका है। ईश्वर का विषय अब हम कर लेंगे। अभी जो हमने पूर्व के 8वें, 9वें और 10वें इन 3 श्लोकों पर जो विचार किया है, इसको अब आप ध्यान द्वारा चिंतन करें। पहले और दूसरे श्लोक में, यानी 8वें और 9वें श्लोक में जीवात्मा के अणु परिमाण को बताया था, और जीवात्मा मस्तिष्क के अंदर अंगुष्ठ मात्र स्थान यानी चित्त में रहता है, जैसा बार बार मैं भी आपको संकेत करता रहता हूँ। जो ऊपर जहाँ कोमल तालु जो हिलता रहता है बच्चे का, वहां से अंगुष्ठ मात्र नीचे जो अंदर जो काक तालु है, जो कंठ में एक स्तन जैसा मांसपिंड लटका हुआ है, उसके सीधा ऊपर बीच में अंगुष्ठ मात्र कोई जगह है, जैसा सुनने को शास्त्रों में मिलता है। तो उसी में जीवात्मा का निवास है, और उस चेतना के कारण ही सारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है। यहाँ की ज्ञान तंतु और सारी ज्ञानवाहा और क्रियावाहा नस नाड़ियां और 10 इंद्रियां और 4 करण अंतःकरण। तो इस प्रकार से आत्म चेतना का विचार करें। वो दृष्टिगोचर होने वाला नहीं है। उसका लिंग, उसका प्रत्यय, उसका लक्षण अहम प्रत्यय है, और अन्य भी जैसे न्याय और वैशेषिक में बताए हैं। और जीवात्मा
पुरुष, स्त्री और नपुंसक लिंग नहीं है, यानी शरीर नहीं है, वो शरीरों से भिन्न है। इस पर विचार करें मन ही मन में, और अनुभव भी करें कि आपको शरीर का अनुभव होगा अपना। तो इस पर चिंतन करें कि ये शरीर आप नहीं है। चिंतन के द्वारा इसी विषय को समझे। मैं 10 मिनट तक मौन होता हूँ, आप ध्यान में चिंतन करें। ओ कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार जीवात्मा के परिमाण के संबंध में, स्थान के संबंध में, स्वरूप के संबंध में ध्यानमय चिंतन करते हुए जो विचार किया, जो समझ आया, उस चिंतन को आत्मसात करें और परमात्मा का धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, शरीर के लिए, शरीर के भीतर की समस्त व्यवस्थाओं के लिए, निरंतर नाना भांति से पालन करने के लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। हो। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।